हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। जैसे कि पिछले हफ्ते आपको बोला था और पिछले दिनों में भी आपको बोला था कि जितना भी मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ और न्यूट्रिशन रिलेटेड स्कीम है उसके बारे में हम लोग आगे जाके डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा बहुत 5-6 बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम्स है जो आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये प्राइम और मेन स्कीम्स है जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है। ठीक है, फॉर मैटरनल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ। इसके साथ साथ और 2-3 न्यू स्कीम्स ऐड हुआ है जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो स्कीम है वो है, यहाँ पे देखिए, जननी सुरक्षा योजना या JSY। तो JSY क्यों, मतलब इसका मोटो क्या है? फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ठीक है, तो JSY जो है, JSY इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन, जो NHM है। ठीक है, NHM के अंडर ये एक स्पेसिफिकली आप इंटरवेंशन बोल सकते हो। ये तो भी स्कीम बन गया है, क्यों? सेफ मदरहुड प्रोग्राम के लिए। ठीक है, इट्स बीइंग इम्प्लीमेंटेड द ऑब्जेक्टिव, ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूसिंग द मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, आपको पता ही होगा कि मैटरनल मॉर्टेलिटी या माँ का आप बोल सकते हो मृत्यु हार, या बच्चे का भी मृत्यु हार, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको रिड्यूस करने के लिए पहले तो होम डिलीवरी होता था, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो और स्पेसिफिकली अगर हम बोले कि कौन से क्षेत्र में ज़रूरी है, अर्बन एरिया में तो सब जगह हॉस्पिटल्स वगैरह होता है तो लोग अवेयर है, चले जाते हैं। पर अभी भी कई सारे जगह है इंडिया में जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक फिनेंशियल प्रॉब्लम है, इवन लोगों का मिथ्स और बिलीव भी है कि नहीं, होम डिलीवरी होना चाहिए, घर पे ही डिलीवरी होना चाहिए, हम लोग नहीं लेके जाएंगे हॉस्पिटल में। ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, कोई इंजेक्शन नहीं लेंगे। ये सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा है, बट मैं काम करते हुए आ रही हूँ उस क्षेत्र से, तो मुझे पता है अभी सिचुएशन क्या है। तो इसलिए टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जननी सुरक्षा योजना को इम्प्लीमेंट किया गया था। कब लॉन्च हुआ था? ये है 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च हुआ था, सब स्टेट में। ठीक है, मैंने बोल्ड करके दिया है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सब स्टेट में और सब यूटीज में, मतलब यूनियन टेरिटोरीज में इम्प्लीमेंट हुआ था, with a special focus on low performing states। ठीक है, जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है, जहाँ पे कुछ कुछ क्राइटेरिया है लो परफॉर्मिंग स्टेट का, वहाँ पे और एक क्राइटेरिया है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट, नियोनेटल मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ स्टेट है जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और जो असुविधा बोल सकते हो, दिक्कतें भी ज़्यादा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा एंड जम्मू कश्मीर। तो ये जो है, ये लो परफॉर्मिंग स्टेट में स्पेशल फोकस और अटेंशन के साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोला गया था 12 अप्रैल 2005 में। ठीक है, अब इसमें देखिए कि JSY इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इंटीग्रेट कैश असिस्टेंस विद डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी। ठीक है, मतलब डिलीवरी के टाइम पे कैश असिस्टेंट, मतलब कैश प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, डिलीवरी के टाइम पे, इवन आफ्टर डिलीवरी। द योजना हैज आइडेंटिफाइड बाई क्रिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज, जिसको बोलते हैं आशा। आपने सुना होगा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, जो आंगनवाड़ी वर्कर है, उनके साथ और एक नाम जोड़ा जाता है, एक है आशा, दूसरा है आंगनवाड़ी हेल्पर। तो ये आशा द्वारा जितने भी गांव में या जितने भी अर्बन क्षेत्र, रूरल क्षेत्र, ट्राइबल में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके रजिस्ट्रेशन के बाद आशा को क्या करना पड़ता है? आशा एक मीडिएटर की तरह प्ले करते हैं।
गवर्नमेंट और प्रेग्नेंट वेमेन के बीच वो सहयोग क्रिएट करते हैं, राइट। तो इसके द्वारा आशा द्वारा प्रेग्नेंट वेमेन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इवन आशा ख्याल रखे कि जननी सुरक्षा योजना के जो मेन एम है या जो लाभ है वो प्रेग्नेंट वेमेन सही से मिल पाए, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो कैश असिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो रूरल एरिया में ये डिफरेंट है, अर्बन एरिया में ये डिफरेंट है। तो रूरल एरिया में क्या स्थिति है, जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है, देखिए दो इसके अंडर और सब कैटेगरी है। एक तो है लो परफॉर्मिंग स्टेट में जो कैश प्रोवाइड किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को ड्यूरिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अमाउंट उसका डिफरेंट है। हाई परफॉर्मिंग स्टेट में उसका अमाउंट डिफरेंट है। तो आशा जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए माँ को रेफर कर रही है और लेके भी आ रही है, उसके लिए भी कुछ कैश असिस्टेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट के लिए मदर का जो पैकेज है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए वो है 1400 और आशा के लिए है 600। ये रूरल एरिया लो परफॉर्मिंग स्टेट में है, ठीक है। अर्बन एरिया में ये डिफरेंट है, माँ के लिए है 1000 रुपीज और आशा के लिए है 200 रुपीज। और हाई परफॉर्मिंग स्टेट में देखिए, हाई परफॉर्मिंग स्टेट में मदर के लिए है 700 रुपीज और आशा के लिए है 200 रुपीज, ठीक है। और अर्बन एरिया में क्या है, मदर के लिए पैकेज है 600 और आशा के लिए है 200। तो आई होप इतना तक आपको समझ में आया है। जो JSY है स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए है। अगर माँ डिलीवरी के दौरान हॉस्पिटल में जाते हैं डिलीवरी के लिए तो उनको कुछ कैश मिलता है, वो माँ को भी मिलता है, आशा को भी मिलता है। स्पेशल फोकस जो ये लो परफॉर्मिंग स्टेट है उनमें दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा है। क्यों JSY को इम्प्लीमेंट किया गया है? टू रिड्यूस द मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी एंड प्रमोटिंग द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ये था मेन आपके पॉइंट। नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड जो स्कीम है वो है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में JSSK। ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि JSSK क्या है ना। और बहुत सिमिलर वे में ऐसे आपको शब्द आगे पीछे करके देंगे कि आप तब कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो पहले से आप पूरा फुल फॉर्म पढ़िए, शॉर्ट फॉर्म पढ़ के उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो पहले जानना बहुत ज़रूरी है, राइट। नाउ JSSK क्या है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम क्या है? ये है institutional deliveries in India increased substantially after launch of जननी सुरक्षा योजना, जो JSY जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रेट है वो इंडिया में बहुत बढ़ चुका था, ठीक है। बट दिक्कत कहाँ आ रही थी कि जननी सुरक्षा कार्यक्रम को, शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करना पड़ा इंडिया को। देखिए, however 25% women still hesitate to access the health facilities for delivery due to out of pocket expenditure। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? स्टे एट हेल्थ फैसिलिटीज ऑन ड्रग्स, फिर डाइट, डायग्नोसिस एंड अरेंजमेंट ऑफ ब्लड एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं, तो डिलीवरी जब हो रही है कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन के, उसका कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी होता है कि खान पान के लिए, है ना। फिर कोई मेडिसिन डॉक्टर दे रही है, जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन है जिसको HRP बोलते हैं, उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ब्लड की ज़रूरत है। ये सब आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर के लिए जो 25% वुमेन के पॉपुलेशन है ना, वो छूट जा रहा था। तो इसलिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को आना पड़ा, ठीक है।
Now, building on the progress of Safe Motherhood Scheme, another major initiative, Janani Sishu Suraksha Karyakram, was launched in the year of 2011. June 2011 with the motto to eliminate out-of-pocket expenses for both pregnant women and sick infants. ताहले फिर JSY का क्या था? JSY का था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का रेट इंक्रीज करना, मैटरनल मोर्टलिटी रिड्यूस करना, नियोनेटल मोर्टलिटी, और JSSK का मोटो क्या है? और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंक्रीज करना प्लस जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको फ्री प्रोवाइड कर देना. ठीक है कि एनरोलमेंट है ना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए एनरोलमेंट और ज़्यादा हो, और इसके मतलब प्राइमरी आउटकम क्या होगा? ऑब्वियसली मैटरनल मोर्टलिटी कम होगा, मॉर्बिडिटी कम होगा, नियोनेटल मोर्टलिटी कम होगा, मॉर्बिडिटी कम होगा. राइट. नाउ last point, in 2014, the program was extended to all the antenatal and postnatal complications of pregnancy, and similar entitlements have been put in the place for all sick newborns and infant up to 1 year of age. ठीक है, सिर्फ नियोनेट नहीं. नियोनेट मतलब फर्स्ट 28 days of life है ना, बर्थ के बाद फर्स्ट 28 days पीरियड ऑफ लाइफ को नियोनेट बोलता है. पर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ऑल सिक न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट अप टू 1 year of age accessing the public health institutions for treatment. मतलब क्या है? जो मुद्दा है वो ये है, जो प्रेगनेंसी जो एंटीनेटल पीरियड है उसमें तो माँ को सुविधा मिल ही रहा है, सारे कुछ फ्री पैकेज मिल रहा है. क्या क्या फ्री पैकेज मिल रहा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे. माँ को मिल ही रहा है बेनिफिट, उसके ऊपर जो बच्चे हैं न्यूबॉर्न है, इवन उसका 1 year एज ऑफ पीरियड तक उसको फ्री सर्विसेज मिलेगा. कौन सा सर्विस मिलेगा? फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, देखिए फॉर प्रेग्नेंट वुमेन क्या है? फ्री एंड कैशलेस डिलीवरी, फ्री सिजेरियन सेक्शन जिसको सी सेक्शन भी बोलते हैं. ठीक है. फिर फ्री ड्रग एंड कंज्यूमेबल, फ्री डायग्नोस्टिक लाइक ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, free diet during stay up to 3 days for normal delivery and 7 days for cesarean section. Free provision of blood, free transport from home health institution. ठीक है. All complication during ANC, PNC and sick infant also covered. ANC मतलब antenatal care, PNC मतलब postnatal care. ठीक है. Antenatal मतलब during pregnancy, postnatal period मतलब ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, मतलब आफ्टर डिलीवरी वाला फेज. ठीक है. नाउ सिक न्यूबॉर्न. अब सिक न्यूबॉर्न के लिए क्या है? सिक न्यूबॉर्न टिल 1 year आफ्टर बर्थ, फ्री ट्रीटमेंट, ड्रग्स, कंज्यूमेबल, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री प्रोविजन ऑफ ब्लड, फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम होम टू हेल्थ इंस्टीट्यूशन, बिटवीन हेल्थ इंस्टीट्यूशन, इन कैश ऑफ रेफरल एंड ड्रॉप बैक टू द होम. ठीक है. ये जितने भी सर्विसेज हैं सब फ्री है. कैश डिलीवरी होगा, फिर सिजेरियन सेक्शन, फिर डाइट भी मिलेगा, फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिए भी पूरे पैकेज जो है मेडिकेशन, ब्लड्स एंड और अदर सप्लाईज का वो भी फ्री है. तो ये बोथ जो पैकेज है ये JSSK का पार्ट है, ये याद रखना ज़रूरी है. ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड जो स्कीम है वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसको PMMVY भी बोलते हैं. ठीक है. तो ये जो PMMVY है इसका प्रीवियस नेम क्या था? ये इम्पोर्टेंट है. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ये PMMVY का प्रीवियस नेम था. ठीक है. इसमें क्या मिलता है? इट इज अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and it was originally launched in the year of 2010 and renamed in 2017.
मतलब इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसका रीनेम कब हुआ, मतलब PMMVY कब हुआ, 2017 में, ठीक है। The scheme is implemented by the Ministry of Women and Child Development, जो MWCD है, डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री, इसके द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। एंड इट इज़ अ कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर द प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग वेमेन of 19 years of age or above for the first live birth। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ट्विस्ट करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। जो फर्स्ट लाइव बर्थ है, ऐसा नहीं कि जन्म के टाइम पे बच्चे का मृत्यु हो जाए, बच्चे का डेथ हो जाए, नियोनेट का, है ना। अगर वो लाइव मतलब वो अगर जिंदा है और वो फर्स्ट चाइल्ड है तो ही बेनिफिट्स मिलेगा PMMVY का, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गिवन टू द बेनिफिशियरीज आफ्टर अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट आंगनवाड़ी सेंटर एंड अप्रूव्ड बाय द हेल्थ फैसिलिटी। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कितना है, 1000 रुपीज, ठीक है। नाउ क्यों अभी अर्ली रजिस्ट्रेशन पे फोकस किया गया है, अर्ली रजिस्ट्रेशन पे इसलिए फोकस किया गया है कि अगर आप इंडिया का सिचुएशन देखते हैं तो मोर देन 60% केसेस में डिलेड रजिस्ट्रेशन होता है। डिलेड रजिस्ट्रेशन क्यों होता है, इसका बहुत तीन और चार फैक्टर्स है। फर्स्ट तो है इरेग्युलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इरेग्युलर मेंस्ट्रुएशन की वजह से माँ को पता ही नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है, बिकॉज वो उनके लिए बहुत नॉर्मलाइज है कि एक हर महीना पीरियड्स नहीं आएगा, 3-4 महीना छोड़ के भी पीरियड्स आता है। अब ये जो 3-4 महीने का गैप है, ये 3-4 महीने का गैप में ना डिलेड रजिस्ट्रेशन हो जाता है। माँ को 4-5 महीने तक, कभी कभार तो 6 महीने तक भी पता नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट है, राइट। क्योंकि वो उनके लिए नॉर्मलाइज है, उनको पता है, मेंटली वो एडेप्टेशन आ गया कि हमको तो 3-4 महीने बाद ही पीरियड्स आएगा, इसलिए अर्ली रजिस्ट्रेशन छूट जाता है। अब अर्ली रजिस्ट्रेशन इसलिए भी छूटता है, कहीं कहीं जगह मिथ्स है कि 2-3 महीने तक हम किसी को नहीं बोलेंगे कि हम प्रेग्नेंट हैं, राइट। तो इसलिए भी अर्ली रजिस्ट्रेशन छूट जाता है। सी नाउ अर्ली रजिस्ट्रेशन अगर छूटता है, इसका फर्दर इफेक्ट क्या होगा मैं आपको बोल दे रही हूँ। 1 to 3 मंथ इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। अब 4 to 6 मंथ होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर। अब है 7 to 9 मंथ, इसको बोलते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। अब देखिए जो 1 to 3 मंथ्स वाला पीरियड है, यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि माँ जल्द से जल्द रजिस्टर हो जाए, ठीक है, रजिस्टर हो जाए और ये जो PMMVY है इसका लाभ उठाए, पर होता नहीं है। क्यों नहीं होता है वो मैंने आपको बोल दिया। अब देखिए अगर ये जो अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाला फेज है ये अगर छूट जाता है तो क्या दिक्कत होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फोलिक एसिड का जो टैबलेट्स है वो प्रोवाइड किया जाता है, हर महीना 30 टैबलेट्स, ठीक है। अब फोलिक एसिड, ऑब्वियसली फोलिक एसिड वाला फेज उनका छूट गया। अब 4 to 9 मंथ में क्या दिया जाता है, IFA टैबलेट और कैल्शियम टैबलेट। मैक्सिमम ये फेज में माँ को मिल जाता है IFA और कैल्शियम टैबलेट टू रिड्यूस परसेंटेज ऑफ एनीमिया, इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, कि माँ एनीमिक ना हो। ऐसे भी आधा माँ कुपोषित होते हैं, उसके ऊपर अगर एनीमिक हो गए तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आएगा, क्या अर्ली डिलीवरी हो जाएगा, है ना, टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगा, बच्चे LBW रहेंगे, फिर मैटरनल मोर्टेलिटी इंक्रीज हो जाएगा, फिर बच्चे जिंदा भी नहीं रह सकते कहीं कहीं केसेस में, है ना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं। पर ये जो फेज है ना अर्ली रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फोलिक एसिड टैबलेट, आपको पता ही है
फोलिक एसिड अगर डेफिशिएंसी हो तो क्या हो सकता है ना, स्पाइना बाइफिडा हो सकता है, फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। तो ये सारे आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसलिए अर्ली रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। और अर्ली रजिस्ट्रेशन अगर माँ ने किया है थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर और हेल्थ फैसिलिटी तो उनको 1000 रुपीज़ मिलेगा। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा? गिवन टू द बेनिफिशियरीज व्हेन एटलीस्ट 1 ANC रिसीव्ड, है ना। 1 तो मैक्सिमम पूरे जो जेस्टेशनल पीरियड है उनमें कितना ANC होना ज़रूरी है? मिनिमम 4 ANC होना ज़रूरी है डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल, पर नॉट लेस देन 4 ANC। 4 ANC तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब एटलीस्ट 1 ANC कैन बी एंड इट कैन बी क्लेम्ड बिफोर 6 months ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब 6 months ऑफ प्रेगनेंसी, जब 6 माह में माँ एंटर कर रही है प्रेगनेंसी के, उससे पहले एक बार माँ ANC जांच करा ले, इसका यही शर्त है। तो अगर वो करती है तो कितना मिलेगा? 2000 रुपीज़। क्यों ज़रूरी है? बिकॉज 2nd month और 4th month में TD का वैक्सीन लगता है, माँ के बॉडी में कोई इन्फेक्शन ना हो, बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए TD लगता है। और वो फोलिक एसिड वाला फेज भी है। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है वो भी, या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है वो भी अर्ली डिटेक्ट हो जाए, इसलिए 6 months से पहले ज़रूरी है कि एक ANC विजिट हो जाए, राइट। तभी माँ को जाके सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, और वो कितना मिलेगा? 2000 रुपीज़। Now, the third installment given to the beneficiaries after registration of the childbirth, बच्चे जन्म के बाद बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो जाए और child has received first cycle of BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी और इक्विवेलेंट और सब्स्टिट्यूट। मतलब बच्चे जन्म के बाद रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और बच्चा फर्स्ट साइकिल में जितना भी वैक्सीन्स है, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन, फिर डिप्थेरिया पार्टिसिस ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, ये जितने भी वैक्सीन्स हैं जो फर्स्ट 1 to 6 month में लगना है, वो उनको फर्स्ट साइकिल वैक्सीन मिलने के बाद ही 2000 रुपीज़ माँ क्लेम कर सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर है। नाउ जो फोर्थ स्कीम है वो है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसको PMSMA भी बोलते हैं, ठीक है। PMSMA, तो PMSMA क्या है? दिस प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द प्रोग्राम एम्स, इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड एश्योर्ड comprehensive quality antenatal care and free of cost universally to all the pregnant women on 9th of every month, ठीक है। तो महीने के 9 तारीख को स्पेसिफिकली ये हर महीना हर एक स्टेट में हर एक फैसिलिटी में देखा जाता है। आप भी देख सकते हो जाके कोई भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये चलता है PMSMA। उसमें जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन है उसका आइडेंटिफिकेशन भी किया जाता है, और जितने भी सर्विसेज हैं जो ना एंटीनेटल केयर का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड किया जाता है। नाउ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड द एम मतलब ये कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई करना है अर्ली स्टेज में, और जितने भी सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करना है, राइट। एंड पर्पस इंट्रोडक्शन ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इन 31st July 2016 इन द एपिसोड ऑफ मन की बात। आपको पता है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो अपने जो एक स्पेसिफिक एपिसोड होता है मन की बात, वहाँ पे बहुत सारे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट, जो भी सोसाइटी में चल रहा है ना, सोशल इश्यूज़ के बारे में बात होता है। तो उसी दौरान 2016 में एक मन की बात एपिसोड में उन्होंने ये PMSMA का घोषणा किया था, है ना। अब PMSMA guarantees a minimum package of antenatal care services
to the women in their second or third trimester of pregnancy and designated the government health facilities, है ना। जो एंटीनेटल केयर सर्विसेज है, एंटीनेटल केयर सर्विसेज में एक मिनिमम पैकेज जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के प्रेग्नेंट वेमेन हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, और HRP वाले जो वेमेन हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और क्या किया जाता है, द प्रोग्राम फॉलोज अ सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर एंगेजमेंट विद द प्राइवेट सेक्टर विच इंक्लूड्स मोटिवेटिंग द प्राइवेट practitioners to volunteer the campaign for developing the strategies for generating awareness and appealing to the private sector to participate in the abhiyan at the government health facilities। मतलब जो प्राइवेट वाले डॉक्टर्स हैं उनको भी मोटिवेट किया जाता है कि आप जो गवर्नमेंट सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, CHC है, PHC है, उनमें जाइए और हर महीने की 9 तारीख को आप जाके भी पर्सनल लेवल से इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठीक है, और डायग्नोसिस कीजिए अगर कोई HRP वाले केसेस है, या सर्विस प्रोवाइड कीजिए जितने भी प्रेग्नेंट वेमेन आ रही है, ठीक है। नाउ जो 5th स्कीम है ये है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, जिसको बोलते हैं सैग। सैग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ये सैग है क्या? द स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स was devised in the year of 2010 as a special intervention for the adolescent girls of the age group of 11 to 14 years to break the intergenerational life cycle of nutritional and gender disadvantage and offer a supportive environment for the self-development of the adolescent girls in the country. Now, see, what is intergenerational cycle of nutrition? Intergenerational cycle of nutrition जो मैंने आपको पिछले बार भी बोला था, पिछले क्लास में, कि क्या है, अगर एक एडोलेसेंट गर्ल, ठीक है, एक एडोलेसेंट गर्ल कुपोषित है, वो आगे जाके उसकी शादी होगी, वो प्रेग्नेंट बनेगी, राइट। अब ये जो कुपोषण साइकिल है ना, वो एडोलेसेंट गर्ल से चालू होता है। अगर वो कुपोषित है, वो एक कुपोषित प्रेग्नेंट वुमन बनेगी। अब वो कुपोषित जो माँ है, ठीक है, वो आगे जाके कुपोषित धात्री माता बनेगी। अब उसके जो बच्चा है, 90% केसेस में वो भी LBW रहेंगे, है ना। तो ये जो साइकिल है ना, और वो बच्चा भी आगे जाके सेम उसकी माँ की तरह कुपोषित रहेगी, तो माँ की स्वास्थ्य रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसको ही, ये जो साइकिल फॉर्म में घूम रहा है ना, कि एडोलेसेंट गर्ल्स कुपोषित से उसका एकदम आउटकम बच्चा भी कुपोषित, इसको बोलते हैं कि लाइफ साइकिल अप्रोच, राइट। तो ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? अगर हम लोग एडोलेसेंट जो ग्रुप है उसको अगर टारगेट करें, उसको अगर सिखाए, उसको अगर न्यूट्रिशन एडुकेशन प्रोवाइड करे, और वोकेशनल एडुकेशन जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग दे, है ना, उसको सिखाए कि क्या है, कैसे आप अपना देखभाल करना चाहिए कि आप कुपोषित ना हो, और कैसे आप अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट है वो कैसे आप करो, राइट। तो इसका जो टारगेट ग्रुप है वो क्या है, 11 to 14 years, ठीक। नाउ सैग फोकसेस ऑन आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स, स्पेसिफिकली जो स्कूल ड्रॉप आउट वाले बच्चे हैं। आपने देखा ही होगा बहुत सारे रूरल एरिया में, ट्राइबल एरियाज में, या सुना होगा, या कोई मूवीज या वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि बच्चे जो है 5th क्लास के बाद, 8th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल नहीं जाते हैं। स्पेसिफिकली सफ़र करते हैं एक फीमेल चाइल्ड, है ना, एक फीमेल घर में ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्योंकि आज भी, मुझे बोलते हुए बहुत ख़राब लग रहा है, पर आज भी ये मेंटलिटी है कि एक लड़की बच्चा क्या करेगा, है ना, 5वीं तक पढ़ लिया, 8वीं पढ़ लिया, अब इसका शादी करा देते हैं। अगर नहीं भी कराते हैं तो घर के काम में तो मदद कर देगी ना, तो इसलिए उसको स्कूल नहीं भेजते हैं। और अगर मान लीजिए किसी का लार्जर फैमिली है ना, उसमें 2-3 अगर
मतलब मेल चाइल्ड है तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है कि बच्चा तुम स्कूल जाओ, अपना जो दीदी या बहन है वो घर पे रह लेगी, है ना, घर के काम काज में मदद करेगी। ये अभी भी सिचुएशन है, पर अभी तो लोगों का मेंटलिटी बहुत चेंज हो रहा है। आई होप कि मतलब कमिंग जो 20 इयर्स है उसमें हम लोग को चेंज देखने के लिए मिलेगा। ये हमारा जो जनरेशन गैप है और हमारा जो साइकोलॉजिकल गैप है वो ठीक हो जाएगा, है ना। नाउ the scheme was rolled out in the year of 2011 under the Ministry of Women and Child Development. The scheme was previously known as Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girl, जिसको RGSCAG और सबला भी बोलते हैं। अब अगर हम सबला की बात कर रहे हैं, सबला या सैग दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम डिफरेंट है, ठीक है। ये सैग का प्रीवियस नेम क्या था, RGSCAG या सबला, मतलब राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। सैग के साथ साथ और एक स्कीम है जो साइमल्टेनियसली रन हो रहा था टू एम्पावर द एडोलेसेंट बॉय, उसको बोलता है, वो स्कीम है साक्षम। वो एडुकेशन वाला साक्षम नहीं है, ये डिफरेंट साक्षम है। टू इम्प्रूव the vocational, to increase the vocational training or for empowerment, to provide the nutrition education to the boys, the adolescent boys specifically। और एक ये प्रोग्राम चला था पहले, इसको बोलते हैं साक्षम। एडोलेसेंट लड़की के लिए था सबला या सैग और बॉयज के लिए था साक्षम, ये आप याद रखिएगा। नाउ द स्कीम रिप्लेस्ड द न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, NPAG। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में मतलब एग्जाम में पूछा ही जा सकता है, व्हाट इज NPAG, न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स एंड किशोरी शक्ति योजना। तो ये जो पहले चलता था किशोरी शक्ति योजना और न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, ये जो स्कीम, इसका सिर्फ रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट मतलब इसको और भी एनहांस किया गया है और भी स्ट्रेंथन किया गया है, डिफरेंट कंपोनेंट इस स्कीम में ऐड किया गया है, right? Now, the scheme is implemented by using the Anganwadi services of the umbrella under the ICDS scheme through the Anganwadi Center। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है ICDS, जो 1975 में आया था, इसका जो ब्रांचेस है, ठीक है, कि प्रेग्नेंट जो बेनिफिशियरीज है, प्रेग्नेंट वेमेन, लैक्टेटिंग वेमेन, फिर चिल्ड्रन अंडर 5 and 6, है ना, और एडोलेसेंट गर्ल्स, तो इसको मर्ज्ड अप अभी कर दिया गया है ना, ICDS सर्विसेज में। अभी सैग का स्थिति क्या है, ये देखिए, अभी सैग का ये स्थिति है इन मार्च 2021 में, मतलब 10 साल बाद, 10 साल पहले चालू हुआ था, अभी 10 साल बाद क्या हुआ है। द स्कीम वॉज इंक्लूडेड अंडर द मिशन पोषण 2.0। तो जो पोषण 2.0 है, मतलब जिसको पोषण अभियान बोलते हैं, अब पोषण अभियान नया नेम क्या है, मिशन पोषण 2.0, उसमें मर्ज्ड अप किया गया है, जैसे मैंने आपको बोला ICDS में इंक्लूड कर दिया गया है ना। इसमें क्या बेनिफिट्स मिलता है, ये बेनिफिट्स से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ हो, हाई लेवल का, तो ये पूछा जाएगा। न्यूट्रिशन प्रोविजन, फर्स्ट है न्यूट्रिशन प्रोविजन। न्यूट्रिशन प्रोविजन में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, एवरी आउट ऑफ स्कूल रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी वुड बी प्रोवाइडेड विद द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू दैट प्रेग्नेंट वेमेन एंड लैक्टेटिंग वेमेन अंडर द ICDS containing 600 kilocalories and 18 to 20 gram of protein and micronutrient for 300 days of life। मतलब जो प्रेग्नेंट वेमेन और लैक्टेटिंग वेमेन को सप्लीमेंटेशन मिलता था, ठीक है, उसके साथ साथ अभी एडोलेसेंट गर्ल्स को भी जो आउट ऑफ स्कूल, याद रखिएगा
क्योंकि जो स्कूल जाते हैं बच्चे उनको क्या मिलता है, मिड डे मील मिलता है। अब जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल है उनको भी तो कुछ मिलना चाहिए, इसलिए अभी ये बेनिफिशियरी जो है ICDS में इंक्लूड हो गया है, उनको भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिलता है प्रेग्नेंट वेमेन और लैक्टेटिंग वेमेन के तरह। पूरे साल में 300 दिन मिलेगा, 600 किलो कैलोरी के डाइट मिलेंगे, एनर्जी युक्त डाइट, और उसमें 18 to 20 ग्राम प्रोटीन रहेगा, राइट। फिर आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो VHSND होता है, मतलब है विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे। एक स्पेशल डे होता है जिसको मतलब विलेज लेवल पे, रूरल स्तर पे टीकाकरण दिवस भी बोलते हैं, राइट। तो VHSND डे पे आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, फिर न्यूट्रिशन हेल्थ एडुकेशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन हेल्थ एडुकेशन क्यों ज़रूरी है? बिकॉज बिहेवियर चेंज के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अवेयर नहीं हो किसी मतलब कोई स्पेसिफिक खान पान ही ले लो, डाइट डाइवर्सिटी के ऊपर आप अवेयर नहीं हो तो आप कैसे खाओगे, आपके बिहेवियर में कैसे चेंज होगा? अगर आप खुद चेंज नहीं हो सकते हो तो दूसरों को कैसे चेंज करोगे, है ना। इसलिए न्यूट्रिशन एडुकेशन बहुत ज़रूरी है। Now, mainstreaming out of school girls to join the formal schooling, bridge the courses and skill training. जो मैं vocational training के लिए बोल रही थी कि उनको भी financially stable कर दे, है ना, उनका भी कुछ खुद का आइडेंटिटी रहे। तो इसके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग का भी वहाँ पे मतलब VHSND डे या आंगनवाड़ी सेंटर पे प्रोवाइड किया गया है। कोई स्पेसिफिक डे, ये स्टेट स्पेसिफिक होता है, ये नेशनल गाइडलाइन है कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है आउट ऑफ स्कूल गर्ल को, पर स्टेट स्पेसिफिक मैनर में, मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग प्रोविजन होता है कि आप वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या प्रोवाइड कर रहे हो, कौन से दिन में प्रोवाइड कर रहे हो, कैसे प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। फिर लाइफ स्किल एडुकेशन, होम मैनेजमेंट, फिर काउंसलिंग। लाइफ स्किल एडुकेशन मतलब कैसे आपको होम स्पेसिफिकली स्किल डेवलपमेंट करते हैं, कौन सा सही है, मतलब खुद की, इसका मुद्दा मेन आउटकम ये है कि इंसान का खुद का वॉइस हो, इंसान ये डिफरेंशिएट कर पाए कि ये सही है ये गलत है ना, दबाव में ना आए। तो इसलिए लाइफ स्किल एडुकेशन का भी बहुत, और उसके साथ साथ होम मैनेजमेंट का भी बहुत इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया है। Now counseling and guidance on accessing the public services. अगर इंसान को अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे सोसाइटी में कौन से सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो कैसे उसका लाभ उठाएगा, है ना। तो इसलिए अवेयरनेस जनरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसके ऊपर और कैसे? अवेयरनेस टॉक्स एंड विजिट्स आर अरेंज्ड इन द कोलैबोरेशन ऑफ PRI मेंबर। PRI मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मेंबर। और ये PRI कहाँ देखा जाता है? हर गांव स्तर पे आपको देखा जाएगा। NGO, CBOs, हेल्थ फंक्शनरीज, पुलिस पर्सनल, बैंक ऑफिशियल, फिर पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल, फिर स्कूल अथॉरिटीज। तो इन लोगों की मदद से, है ना, बेसिक काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए टू हाउ टू एक्सेस द पब्लिक सर्विसेज और अवेयरनेस जनरेशन किया जाए। तो ये स्कीम का ये ब्रांचेस है, इसमें जो आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स है ये सारे सर्विसेज ये होल पैकेज में इनकॉर्पोरेट है, ये उनको देना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट जितने भी स्कीम्स है, इम्पॉर्टेंट डेट है, हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, तो तब के लिए रिवीजन करते रहो। अगर मैंने जितने भी स्कीम्स आपको अभी डिस्कशन किया उनमें अगर कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन पे।